हेलो स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स का क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 दिया हुआ है और बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। ठीक है, एंड सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 1 अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 1 बीटा इक्वल टू 36 दिया है। पूछ क्या रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की अपने को वैल्यू निकालनी है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया, पहले तो इसको देखिए। ये अपने को दिया है सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 1 अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स बीटा, ये दिया हुआ है अपने को इक्वल टू 36, है ना। तो अब देखो इसको, अगर हमारे पास ये टेन इनवर्स अल्फा सेक में बन जाए तो ये काम बन जाएगा, है ना। हम क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स अल्फा को हम मान लेते हैं चलो ए। तो इससे क्या हो जाएगा, टेन ए इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास अल्फा। ठीक है, टेन ए को मतलब टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस तरफ चला जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, है ना। तो अब अगर खाली सेक ए लूँ मैं इसको तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये तो आएगा ही। ठीक है, तो कहने का मतलब सेक स्क्वायर है ये टेन स्क्वायर अल्फा, तो सेक ए, है ना। तो ए इज इक्वल टू यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स हो जाएगा ये, सेक इनवर्स 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अंडर रूट, ये तो बनेगा ये। ए क्या है, टेन इनवर्स अल्फा, यानी टेन इनवर्स अल्फा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, की जगह मैं लिख सकता हूँ सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी तरह से मेरे पास क्या होगा, कोट स्क्वायर बीटा भी निकाल सकते हो। कोट स्क्वायर बीटा को अगर मैं बी मानूंगा, है ना, तो यहाँ से भी ये क्या निकल जाएगा फाइनली, कोट स्क्वायर बीटा। इसको ऐसे लिख लो, कोट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा, है ना। तो कोट स्क्वायर बीटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होता है, कोसक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बीटा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कोसक स्क्वायर बी माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से तो कोसक स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। तो कहने का मतलब कोसक बी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से देखो तो बी कितना आ जाएगा, कोसक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस बीटा स्क्वायर, क्या आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो बी क्या था, कोट स्क्वायर बीटा, तो कोट इनवर्स 1 बीटा इज इक्वल टू हो गया कोसक इनवर्स 1 अंडर रूट 1 प्लस बीटा स्क्वायर। तो मेरे पास अब वैल्यू इस तरह की आ गई है, तो मैं इनको अगर यहाँ पर रखूँ इस इक्वेशन में तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर, यानी ये था सेक, अंदर भी हो जाएगा इसका सेक इनवर्स 1 अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। सेक स्क्वायर था ना, मतलब पूरे का स्क्वायर था, ऐसा नहीं। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ऐसे समझ लो इसको। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसको भी ऐसे मानो, कोसक, है ना, इसके अंदर तुम्हारा क्या था, कोसक इनवर्स 1 अंडर रूट 1 प्लस बीटा स्क्वायर, और इस ये था ये, तो इस पूरे का क्या था, कोसक स्क्वायर था ना, ये ऐसा था। तो ये स्क्वायर जब खुलेगा, पहले तो सेक इनवर्स से ये सेक खत्म, रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा ये। और ये क्या बचेगा, 1 प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। ये इक्वल टू क्या चला आ रहा है, ये 36 दिया हुआ, ठीक है। ये क्या है, 36 है, इसको ऐसे लिख लो,
इज इक्वल टू 36। फिर मैंने इसको फर्दर ये किया तो ये इज इक्वल टू 36 आ गया। 112 हो गया ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 उस तरफ चला जाएगा, 36 में 2 गया कितना हो गया 34। तो ये निकल आया मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। और एक इसने भाई साहब ने दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। अब इन्होंने क्या दिया है मुझे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है 8, और एक हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 34। दो हो गए ना। अब यहाँ से देखो, अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करते हैं, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिखते हैं ना इसको, है ना। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह हम 34 रख दें, है ना, तो यहाँ पर 8 रख दें, 8 का स्क्वायर हो गया कितना 64, है ना, और इसकी वैल्यू होगी 34, यही तो है हमारे पास, प्लस 2 अल्फा बीटा। ये आ गया, इसको फर्दर करते हैं, 64 में 34 गया 30, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, अल्फा बीटा आ गया 15। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, ये देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, चाहिए हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। तो कहने का मतलब इसको सोल्व कर देते हैं, अगर इससे लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, है ना, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल दो अगर, तो बीटा इज इक्वल टू 15 बाई अल्फा, है ना। तो इस इक्वेशन से आ जाओ, इस वाली से, तो इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा है ना, ये बीटा की जगह मैं रख देता हूँ 15 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 8, है ना। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 15, इधर हो जाएगा 8 अल्फा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो इस तरफ ले जाऊंगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 0। तो अल्फा की देखो अब दो वैल्यू आएंगी, है ना, क्या क्या आएंगी, 15 का कितना होता है 5 3 जा 15, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा लिख सकता हूँ इसको, प्लस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा माइनस 5 हो गया ये, और माइनस 3 से अल्फा माइनस 5 हो गया इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा एक, और दूसरा आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 3। तो अल्फा की दो वैल्यू आएगी। अब यहाँ से देखो, बीटा जब निकालेंगे तो बीटा अगर अल्फा इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो बीटा कितना आएगा 15 अपॉन अल्फा, अगर 5 रखूंगा तो 3 आएगा, है ना। और बीटा की दूसरी वैल्यू अगर 15 अपॉन 3 रखूंगा, अल्फा 3 रखूंगा तो क्या आएगा 5। कहने का मतलब जब अल्फा 5 है तब बीटा क्या है 3 है, और जब अल्फा 3 है तो बीटा क्या है 5 है, यही तो है। अब मेरे को निकालना क्या है, अभी हमने देखा था निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, निकालना है मुझे क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, है ना। तो अब मान लीजिए मैं पहला वाला ले लेता हूँ, तो ये क्या आएगा 5 5 से। अब लेकिन इसमें देखो एक कंडीशन और दी है इसने स्टार्टिंग में, ये क्या दिया है, अल्फा बीटा जो है ग्रेटर देन अल्फा, बीटा अल्फा से बड़ा है, बीटा क्या है अल्फा से बड़ा है, तो वो कौन सा केस है वो, यानी ये वाला, है ना, बीटा जो है ग्रेटर देन अल्फा, ये दिया हुआ है, तो बीटा बड़ा यही तो अल्फा 3 और बीटा 5 वाला केस लूंगा। तो अल्फा कितना लूंगा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस बीटा कितना हो गया 5, है ना, 9 और 5 कितना हो गया 14। तो 14 वाला आंसर हम कंसिडर करेंगे क्योंकि इसकी कंडीशन है ना। तो 14 आंसर हमारा होगा सी। तो सी इज द राइट आंसर। ओके।